ये कहानी जॉ नाम के लड़के के ऊपर आधारित है जिसे नशे की गंदी लत लग जाती है और उसकी माँ उसके लत को छुड़ाने के लिए उसके साथ टपाटप करती है। आगे उन दोनों के बीच में क्या क्या होता है वो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है ला लूना और इसे 1978 में रिलीज किया गया था। मूवी के स्टार्टिंग सीन में हम जो नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि एक स्कूल जाने वाला स्टूडेंट है। वो अपने घर में अपनी माँ कैथलीन और अपने सौतेली बाप डुगलस के साथ रहता था जो कि सच में एक दोगला था और साथ में सभी लोग लंच कर रहे थे और जॉ अपने सौतेली बाप से ज्यादा खुश नहीं था और उसकी माँ कैथलीन एक सिंगर थी और जॉ के असली पिता इटली में एक टीचर थे। कैथलीन अपने एक म्यूजिक शो के लिए डुगलस के साथ इटली जाने का प्लान बनाती है जिस पर जो भी उन दोनों के साथ जाने के लिए जिद करने लगता है, परंतु यहाँ पर कैथलीन उसे ले जाने से मना कर देती है। डुगलस जब अपनी कार को साइड कर रहा था तभी उसका कार एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ पर कार एक्सीडेंट ज्यादा तेज नहीं था। फिर भी डुगलस की मौत हो जाती है और कैथलीन यहाँ पर आधी विधवा हो जाती है और इस बात का दुख कैथलीन के साथ साथ जो को भी था। उसके बाद कैथलीन अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए जो को अपने साथ इटली ले जाती है। वहाँ पर जाने के बाद जो के बहुत सारे नए नए दोस्त बन जाते हैं और इन सब में से इलियाना नाम की लड़की उसके लिए बहुत ही खास थी। उसके बाद जो उसे मूवी दिखाने के लिए ले जाता है, जहाँ पर पहुँचने के बाद वो दोनों फ्री में बकचोदी की फार्म भरने लगते हैं और वो दोनों साइड में बैठकर ओष्ठ मिलन करने लगते हैं। उसके बाद जो अपनी माँ की म्यूजिक शो में जाता है जहाँ पर उसके सारे लोग तारीफ कर रहे थे, जिसे देखकर जो भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे अपनी माँ पर प्राउड फील होता है। और दूसरी तरफ कैथलीन भी बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुकी थी और अगले दिन कैथलीन के एडवाइजर उससे बोलती है, अरे कल मुही अगले दिन तेरे बेटे का जन्मदिन है। जिस पर कैथलीन उससे बोलती कि अरे मैं तो भूल ही गई थी। और तभी वहाँ पर जॉ पहुँचता है और वो थोड़ा सा नाराज हो जाता है क्योंकि उसकी माँ उसका बर्थडे भूल गई थी। उसके बाद उसकी माँ जॉ को मनाती है और अगले दिन जॉ के बर्थडे में एक बहुत बड़ी पार्टी रखती है और वो पार्टी में काफी ज्यादा पी लेती है और वहीं पर पागलों वाला डांस करना शुरू कर देती है। लेकिन जॉ को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अपनी मॉम की पागलों वाला डांस देखकर थोड़ा शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, इसलिए वो एलियाना को लेकर एक कोने में चला जाता है। परंतु यहाँ पर कैथलीन भी उसे खोजते हुए वहाँ पर पहुँच जाती है जहाँ पर जो और एलियाना ओष्ठ मिलन कर रहे थे और इन दोनों को देखकर कैथलीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन जैसे ही कैमरा एंगल चेंज होता है और हम देख पाते हैं कि वो एक नशीली इंजेक्शन लगवा रहा था, उसके गुस्से में कैथलीन दीवार पर हाथ मारने लगती है और इलियाना वहाँ से पतली गली नाप लेती है। घर पहुँचने के बाद कैथलीन उससे नशे के बारे में पूछती है, जिस पर जो गुस्से में आकर सामान को तोड़ने फोड़ने लगता है। जो को पियानो बजाना काफी ज्यादा पसंद था और थोड़ी देर में कैथलीन उससे पियानो बजाने के लिए कहती है और जब जो पियानो बजा रहा था तब कैथलीन उसके हाथ में इंजेक्शन के निशान देखने लगती है। लेकिन तभी जो उसे धक्का देकर उससे लड़ने लगता है। लेकिन जब कैथलीन जो के हाथ को देखती है तब उसके हाथ में छेद नहीं बल्कि छेदी सिंह का निशान था और उसके बाद जो घर से बाहर निकलकर आवारा की तरह इधर उधर मुंह मारने लगता है और वो शाम को घर आकर बाहर में बैठ जाता है। तब कैथलीन उसके पास आती है जिस पर जो उससे बोलता है कि मुझे अपने पापा से मिलना है और जो को काफी ज्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए कैथलीन उसे घर के अंदर ले जाती है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और फिर कैथलीन एक डॉक्टर को बुलाती है जिस पर डॉक्टर उससे बोलता है कि ये कोई नॉर्मल बुखार नहीं है, ये ज्यादा नशे की वजह से हुआ है और कुछ समय तक इसे नशे से दूर रखो और उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगेगा। उसके बाद कैथलीन काफी ज्यादा उदास रहने लगती है और एक दिन वो कहीं से वापस आ रही थी तभी उसे अपनी गाड़ी में एक लड़का दिखाई देता है जिसका नाम मुस्तफा था और ये वही बच्चा था जो को ड्रग्स बेचा करता था। घर पहुंचने के बाद वो कैथलीन से कहता है कि जो तुम्हारे पर्स से पैसे चुराकर मुझसे ड्रग्स खरीदता था, जिस पर कैथलीन उससे कहती है कि तुम्हें इतनी छोटी उम्र में तुम्हें ये सब काम करना नहीं चाहिए। जिस पर मुस्तफा उससे बोलता है कि ये मेरा लास्ट टाइम है और उसके बाद मैं अपने कंट्री लौट जाऊंगा। और वो कैथलीन को एक पुड़िया थमाता है और बोलता है कि जॉ को इसकी जरूरत है। वापस आने के बाद कैथलीन को पता चलता है कि जो अब पहले से काफी ज्यादा बेहतर है और वो रात में कैंडल के साथ साथ डिनर करना शुरू कर देते हैं। लेकिन डिनर अच्छा ना बन पाने की वजह से जो का सारा मूड खराब हो जाता है क्योंकि जो ने खाना आज खुद ही बनाया था और वो गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। मतलब कि खुद ही खाना बनाकर खुद ही गुस्सा हो जाना। जिसके बाद कैथलीन उसे जानबूझकर वही वाला पुड़िया देती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसे लेने के लिए जो खाली इंजेक्शन ढूंढने लगता है, परंतु उसे इंजेक्शन कहीं भी नहीं मिलती और इसके गुस्से में वो अपना हाथ काटने लगता है और उसका हाथ देखकर कैथलीन काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो उसके हाथों को किस करने लगती है और जो कैथलीन का हाथ नीचे लेकर चला जाता है और कैथलीन भी जो के बंटी को मसाज देने लगती है। अगले दिन कैथलीन अपने म्यूजिक के लिए अपने म्यूजिक टीचर के पास जाती है और वहाँ पर जॉ भी पहुँच जाता है जिसे देखकर कैथलीन काफी ज्यादा खुश हो जाती है।
उसके बाद जॉ और कैथलीन एक कार में बैठकर कहीं जा रहे थे, परंतु उसे रेलवे फाटक के पास अपनी कार को रोकनी पड़ती है, जिस पर कैथलीन उसे बताती है कि मैंने तुम्हारे पापा को पहली बार यहीं पर किस किया था। और उसके बाद कैथलीन जॉ को वहीं पर किस करती है और कैथलीन उसे घुमाते हुए एक म्यूजिक स्कूल के पास लेकर जाती है। जॉ और उसके पापा को एक साथ देखती है, जहाँ पर कैथलीन उससे बोलती है कि जॉ हमारा, तुम्हारा और सभी का एक प्यारा बेटा है। जिसके बाद जॉ के पापा उसके पास जाते हैं और जॉ को एक खींच के चाटा पड़ता है, परंतु जॉ को इस चीज का आदत पड़ चुका था। पर जॉ को इस चीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, क्योंकि ये चाटा उसके बाप ने मारा था। और ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।